चलिए आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। सॉल्विंग a quadratic equation, solving a quadratic equation by completing a square. Solving a quadratic equation by completing a square. चलो यहाँ पे देखो, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। 3x² माइनस चलिए यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन को द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल मतलब सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाकर इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो हल करने का इसका दो तरीका है, जो कि पहला मेथड हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो करना क्या है, इसमें यहाँ दिया हुआ 3x² माइनस 5x प्लस 2। पहला तरीका तो उस दिन बताए थे, इसमें से मल्टीप्लाई करो और गुना करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो और क्या करो उसको फैक्टर करो। ऐसा तो कि जोड़ने घटाने पर बिचला टर्म पूर्ण जाना चाहिए और गुना करने पर जो था वो पूर्ण जाना चाहिए। उस तरह से तो हम सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर करके बनाना, कंप्लीट स्क्वायर करके बनाना। हाँ ठीक है, तो है बहुत लेट से आती हो। चल तो सुनो क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करना है ना। सुनो हम क्या करेंगे, इस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 तिहाई 9x² और माइनस कितना होगा 5 तिहाई 15x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, थोड़ा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा है, 9 के बराबर है, ज्यादा है नहीं। अब देखो 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना रे। माइनस 2a² माइनस क्या करेंगे 2a, एक जगह पे इसको डाल देंगे 3x इंटू बी, हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए, इंटू बी बाई देखो a² माइनस 2a इंटू बी। अब यहाँ पे हम सुनो क्या डालू, यहाँ पे क्या डालू कि हमको 15 पे आ जाए। अगर 15 यहाँ पे लिख रहे हैं तो मेरा गलत जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहूं तो 2a इंटू बी अगर यहाँ पे कर रहे हैं, अब बटा में 2 कर रहे हैं, तो इसको 2 से 2 खत्म, अब 5 15 बच रहा है, तो a² माइनस 2a इंटू बी। अब प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे हम b का क्या करेंगे स्क्वायर। जितना जोड़े है उतना ही हम क्या करेंगे घटाएंगे, उतना ही क्या करेंगे घटाएंगे। अब प्लस का 6 इक्वल टू क्या करेंगे 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम क्या किए हैं, हमको कंप्लीट स्क्वायर से इस क्वेश्चन को बनाना था। हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा हुआ। अब यहाँ पे लिखे 3 a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमको बैठाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या किए, a² माइनस 2a, इसको माने हम a 2a इंटू बी। एक ऐसा टर्म लेना पड़ेगा हमको कि यहाँ पे इसका कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे अगर हम 5/2 करेंगे तो 2 से 2 खत्म, अब 5 या 5 10 का 10 हो गया, मतलब जो था सेम यहाँ से यहाँ तक सेम हो रहा है। अब हम 2 से डिवाइड कर दिए तो कट गया, सेम है ना, बच रहा है।
अब क्या किए 5/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर किए, जितना जोड़े उतना घटा दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा है। अब सुनो ना, जरा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तब पता चलेगा 3x और -5/2 के होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है रे, बैठ रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखोगी तो माइनस का 25/4 और प्लस का क्या होगा 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन करोगी तो 3x और माइनस का 5/2 के होल स्क्वायर हो गया, 6 चौका 24, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1/4। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो क्या बचेगा, ऐसा कर लो, इधर कर लो प्लस का 6, इधर कर लो माइनस का 5/4। अब देखने में थोड़ा ठीक लगेगा, होगा ना। अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं, 3x और माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस का, देखो यहाँ पे बटा में क्या मानोगे 1 मान लो, एलसीएम ले लो तो कितना होगा 4, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चौका 24 माइनस का 25, तो 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा -1/4, दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा -1/4 प्लस माइनस दिस इक्वल टू 0, हो गया ना। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1/4 हो गया। अब इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो यहाँ रूट में होगा तो 3x और माइनस का 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/4। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे 3x और माइनस का 5/2 बराबर 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ से हल करोगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस का 5/2, सोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस लिए हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और प्लस 2 दूना 4 5 दूना 10, 11/4। गलती है क्या कहीं पर? 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 है कि 11/4, तो x बराबर क्या होगा 11/4 तिहाई 12, x बराबर 11/12 आ रहा है, गलती है शायद कहीं पे हमको लग रहा है। अब यहाँ पे देखो एक बार क्या ले लिया 11/12 आ गया। अब x बराबर क्या लेंगे यहाँ पे 3x, देखो यहाँ पे 3x माइनस का 5/2 बराबर एक लेंगे माइनस का 1/4। सॉरी वर्गमूल इसका कहाँ गया रे भाई, वर्गमूल तो निकाल में नहीं किए, गलत यहाँ पे हो रहा है। इसका वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा 1/2 प्लस माइनस 1/2, तो यहाँ पे प्लस लिए थे 1/2 लिए थे, ठीक है ना। यहाँ से सोल्यूशन गलत हो गया था। अब क्या करोगे यहाँ से मिटा दो इसको, अब यहाँ से सोल्यूशन करोगे तो कितना होगा 3x और 5x 6/2 बराबर कितना होगा 3, तो x बराबर क्या होगा 3/3 बराबर का 1, तो एक x बराबर क्या निकल गया 1, x बराबर 1 बुझा रहा है, x बराबर 1 दिख रहा है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1/2, तो 3x बराबर क्या होगा माइनस का 1/2 और प्लस का क्या होगा 5/2, तो 3x बराबर क्या होगा 2 माइनस 1 और प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या होगा 4/2, तो 3x बराबर क्या होगा 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बोलो यहाँ तो समझ में आया या नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आएगा जहाँ पे नहीं है ब्रेक करना, लगाना ब्रेक, खाली उलटना नहीं। चलो यहाँ देखो रे, यहाँ देखो क्वेश्चन बताया जा रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को करना है पूर्ण वर्ग बना के हल, मतलब कंप्लीट स्क्वायर। सीबीएसई वाले कंप्लीट स्क्वायर, बिहार बोर्ड वाले पूर्ण वर्ग, समझ रहे हो ना। चलिए आइए हल करना है। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आज तो दिख रहा है, बराबर लिख रहे हैं, दिख रहा है ना रे। चलिए करना क्या है, इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे कंप्लीट बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे करना है।
अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4, जिसका कंप्लीट स्क्वायर करने में आसान हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5 दूना अब प्लस 3 दूना दिस इक्वल टू, हमारा बचपन में फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ऐसा ही काम यहाँ पे भी करना है। काहे सो रही है रे, नींद लग रहा है क्या? रात बना हुआ है सोने के लिए, आराम से 8 बजे खा पी लो, आराम से सो जाओ, 6 बजा दो पूरा सोते सोते, समझ रहे हो ना? तो टाइम बर्बाद मत करो, यहाँ सोने के लिए नहीं आते हो, यहाँ पढ़ने के लिए आते हो। जितना देर टाइम मिला है उसका यूज करो। चलिए यहाँ पे देखो, तो 4 है ना, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 2 निकल जाएगा ना। हमरा यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना होता है इसको। वैसा काम करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम इसको 4x को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 2, इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू का 5/2 लिख सकते हैं। देखो तो कि 2 से 2 खत्म, अब 5 दूना 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिख सकते हैं तो जरा ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या बैठ गया, ई बन गया a, क्या बन गया, b बन गया। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है ना। ऐसा नो मार खा जाओगे यार, पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता था किताब लेके चल जाओ घर, क्या है जुट्टो के आ रहा है टाइम बर्बाद करने के लिए। प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर है 2a माइनस का 2ab, बचल क्या है बी स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का बी स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या हो गया, फालतू, फालतू हुआ ना, तो इसे फालतू को भी तो खत्म करेंगे ना। तो क्या करेंगे, इधर माइनस का 5/2 के होल स्क्वायर खत्म कर दिए और जो बचल ऐसे लिख दिए। ऐसा लिखने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा करे तो मेरा वो काम बन गया। काम क्या हो गया कि फॉर्मूला बैठ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2x अब माइनस 5 कितना 2 के होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 50 25 और प्लस कितना 4 और प्लस कितना 6, दिस इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस का 5/2 के होल स्क्वायर। यहाँ जब सोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 1/4, दिस इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखा जाए, 2x माइनस का 5/2 के होल स्क्वायर इधर आ गया तो क्या होगा 1/4 हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो 2x माइनस का 5/2 इधर स्क्वायर में है, इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 5/2 बराबर एक बार ले लो 1/2, एक बार ले लेंगे माइनस का 1/2। तब यहाँ से सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा 1/2 और प्लस का 5/2 बराबर 5 आया 6/2 बराबर कितना हो गया 3। तो 2x बराबर क्या हो गया 3, तो x बराबर क्या होगा 3/2। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखेंगे, पुनः हम क्या करेंगे कि 2x और माइनस का 5/2 बराबर क्या ले लेंगे, एक में माइनस का 1/2। तो 2x बराबर माइनस का 1/2 और प्लस का क्या होगा 5/2। तो 2x बराबर क्या होगा, 5 में से 1 गेलो 4/2। तो 2x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर क्या होगा 2/2, x बराबर क्या हो गया 1। मतलब आंसर कितना निकल गया तुम्हारा, x बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया 1/2। तो एक x बराबर x बराबर कितना आ गया 3/2 और x बराबर कितना आ गया 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो किसी को पढ़ने में दिक्कत है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया है कृपया करके पूछ ले। हाँ, इसमें जहां जिसको समझ में नहीं आया है पूछ ले, बोला जाए कहाँ पे किसको समझ में नहीं आया है। 1/4 कहाँ से आया, कहाँ पे
कहाँ? घर से चल के यहाँ तक आ गया। कहाँ से आया? चलो यहाँ देखो, 6 चौका 24 में से -25 के लो, -1/4 बच लो। एलसीएम दिया है यहाँ पे। बोलो रे आयुषी, समझ में आ गया तुमको पूरा कंप्लीट? हाँ कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट समझ में आ गया। क्या बात है? बोलो निकट, इधर है, समझ में आया? कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया है? पूछ लो। अरे सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया लिखिए। और रेगुलर क्लास आना जरूरी है। क्लास नहीं आओगे कल होके पिटाओगे।